कलम और अपिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बाबा मोहम्मद जया खान साहब की किताब पिया रंग काला हाजिर है। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नई जगह, नया क़याम, नई लज्जत, नया तजर्बा। वो भूल ही गया कि अभी कुछ रोज पहले इसके माँ बाप यके बाद दीगरे इसे छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। उसने कैसी बेचारगी और कसम पुरसी से कैसे कैसे शबो रोज बसर किए। दरख्तों के पत्ते और खेतों की घास के डंठल खाकर पेट की आग बुझाई, मगर क्या कहिए कि इस परिवश के हुस्ने जहां सोज ने इसे चश्मे जदन में इन तमाम तलखियों और आसाब शिकन महरूमियों के एहसास से बेगाना कर दिया था, जिन्हें वो आम हालात में शायद मुद्दतों फरामोश न कर पाता। जानिए कि ये एजाज आंख लड़ने और दिल के बिड़ने का ही तो हो सकता है। करवटें बदल बदल वो हार चुका था। बाईं जानब कसीर अली घोड़े गधे बेचकर सोया हुआ था। उसे देखते ही वो फौरन करवट बदल लेता। दाएं जानब शायद समंदर था। हल्की हल्की खुश्क हवा इसके गाल थपथपाने लगी। शायद बाहर चांद भी ऊपर उठाया था। नरम नरम चांदनी का एहसास होते ही वो सहल सा खिड़की के पास उठाया। अधखुली खिड़की पूरी खोलकर अब वो बाहर सहन में खिली हुई चांदनी का नजारा करने लगा। समुद्री कूंजों की डार ऐन इसके सर के ऊपर से परवाज करती हुई शायद समंदर की जानब बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद वो होले से दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में निकल आया। दूर खड़े जुगाली करते हुए बैल ने इसकी आमद को महसूस करते हुए होले से हंकारा भरते हुए इसे सलाम पेश किया और अपनी गर्दन में पड़ी हुई कांसी की घंटियों से हल्का सा जलतरंग बजाकर उसे इस वक्त बाहर सैन में निकलने पे शादियाना बजाया तो अहमद दीनार मुस्कुराते हुए इसके थान पे आ लगा। मुंह से पिचकारते हुए प्यार से इसके कोहान को सहलाने लगा। खुले साफ आसमान पे तैरते हुए रुई गालों जैसे अबर पारे एक अजीब सा मंजर पेश कर रहे थे। वो ये जगह बस्ती से खासी हटकर थी, लेकिन चांदनी के मलगजे उजाले में वो काफी दूर तक देख सकता था। एक दूसरे से मुनासिब फासले पे बने हुए कुशादा और खुश नजर मकानात, बागीचे, मवेशी बाड़े, खेत खलवाड़े, जखीरा कोठलियाँ, साफ सुथरे रास्ते, दूर से ये सब कुछ देखते हुए उसे यूं लग रहा था कि जैसे वो किसी नुमाइशी मिसाली गांव, बस्ती या फिर किसी ख्वाबों की सरजमीन की जानिब आ निकला हो, जहां सुकून ही सुकून है, तमानियत और इनबिसात का दौर दौरा है, जहां कुदरत, फितरत, इखलाको मोहब्बत और शराफतो इंसानियत की बुनियादी बहबूदो बरकत की खुशबुओं की हुक्मरानी है। ज़मीन के दफीने, आसमान के नगीने और समंदर के खजीने यहाँ के मकीनों पे मेहरबान हैं। वो यही कुछ सोचता, महसूस करता और देखता हुआ सहन से बाहर निकल आया। सोई हुई ज़मीन, ऊँघते हुए आसमान और जागते हुए समंदर, तीनों की मिली जुली महकारों ने उसे बेखुद सा कर दिया था। ये तो कोई मुझसे पूछे या उन शब खेजों और शब पैमाओं से जो बेदार ही रात को होते हैं। फिर वो इन रास्तों पे निकलते हैं जहाँ अंधेरे, खामोशियाँ, वीरानियाँ, तन्हाइयाँ, हादसात, असरार, समावी और अफलाकी खैरो शर की कुव्वतें, नसाचर, शबरोएं, भूत प्रीत, जिन्नात, हशरातुल अर्ज और आफातुल अफलाक कदम कदम इनके मुंतजर और नजर नजर इनके मुकाबिल होते हैं। रातों को जागने और मसरूफे अमल रहने वाले चौकीदार, रोगी, कुत्ते, दरवेश और आबद शब जिंदादार के पास अंदेशा सूदो ज़िया, ज़ाहिर व पिन्हा, हालो जाल और तोज़ी ज़मीनों आसमान का कोई तकल्लुफ़ व तरद्दुद नहीं होता। इनके करीब कोई चीज़ नहीं आती और ये हर चीज़ के सर पे पहुंच जाते हैं। इनको ज़मीनों आसमान की वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो और किसी को दिखाई नहीं देती, इस्तिस्ना के साथ। उसे यूं लगा गोया वो इस बड़ी बस्ती में अकेला ही इस समय जाग रहा हो, बाकी तमाम सोए हुए हों। कोई परिंदा, जुगनू, मच्छर, मक्खी, यहाँ तक कि कोई कुत्ता बिल्ली तक उसे राह रास्ते में कहीं दिखाई न दिए और ना ही इसे मालूम था कि वो किस राह पे आ लगा है। बस वो एक नींद में चलने वाले मरीज की मानंद मुंह उठाए हुए उस रास्ते पे हो लिया जो उसके घर के सामने किसी नामालूम जानब खुला हुआ था।
कुछ ही देर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कहीं समंदर के करीब पहुंच चुका है। समंदर की शोरीदा मौजों का शोर, हवा और फिजा में समंदर की मखसूस खुशबू, नमी और ताजगी ने उसे हल्का सा बेदार कर दिया। अब आगे कुछ चढ़ाई सी आ गई। रास्ता कुशादा मगर पथरीला सा था। एक मुकम्मल मोड़ काट कर वो जब ऊपर एक बड़े से सरसब्ज मैदान में आ निकला तो चांद ऐन उसके माथे के सामने जगमगा रहा था और बहुत परे नीचे पुरहैबत गहरा सब्ज माइल समंदर कालीन की मानंद बिछा हुआ था। अभी वो मंजर से आंख भी उठा ना पाया था कि कड़कती बिजली के लपकते कोंदे की मानंद एक अजीमुल जुस्सा ताजी घोड़ा खौफनाक आवाज में हिनहनाता हुआ इसके सामने अल्फ हुआ। ऐसा सरबुलंद घोड़ा कि अहमद दीनार का सर इसके सीने से कुछ ही नीचे रह गया। उसकी अगली दोनों टांगें पूरी एक मंजिल ऊपर का अहाता किए हुए थीं। यूं था कि गोया घोड़ा सामने चांद से फलांग कर चश्मे जदन में जन से उसके सामने आ टपका हो। वो यकबारगी कई कदम पीछे हो लिया। देव हैकल ताजी ने अगले पांव पटके तो दामनी सी एक अबला परी छलांगती हुई उसके रूबरू थी। काकलों का असवदी अब्रेशम इसके सीमी सरापे पे गुबार की मानंद उमड़ा पड़ा था। चमड़े का चुस्त लिबास जैसा कि सर्कस की बाजीगर लड़कियां पहनती हैं। इसके हाथ में एक शमशीर बुरा थी। ऐसी शमशीर जनी की मश्क में या फिर कहीं घुड़सवारी की तेज रफ्तारी में अस्पे ज़ेर जानू को हुश्कारने और जकंदाने में काम आती है। वो मुस्कुराती हुई एक अदाए दिलबरी के साथ एक कदम और आगे बढ़ाई, इतना आगे कि इसके नन्हे से सतवा नाक के फड़फड़ाते हुए नथनों से तारे नफ्स हल्के से हिलता हुआ भी महसूस हो रहा था। मुझे यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। आंखें झपकाए बगैर अचानक उसने कह दिया था, मेरा नाम पाजूका बोक है। यहाँ के जलीलुल कद्र जागीरदार फ्रेंगस बोक की अकलौती बेटी हूँ। मेरा मेहरबान बाप इस लिहाज से दुनिया का बदनसीब इंसान है कि वो आंखों से अंधा, मुंह से गूंगा और कानों से बहरा है। वो यकदम पलटकर चांद की जानब देखते हुए फिर बोलने लगी, मैं ही उसकी आंखें, जुबान और कान हूँ, बल्कि मैं ही उसका दिमाग, ताकत और आखिरी उम्मीद भी हूँ। 2 कदम समंदर की तरफ बढ़कर फिर बताने लगी, यहाँ से 40 फरनोस पर है। समंदर के बीच एक छोटा सा जजीरा है जहाँ का हुक्मरान मेरा चचा जाद है, जो बड़ा मक्कार, अय्याश, जिद्दी और जंगजू है। वो हमारी इस जागीर पे अपनी हरीसाना नजरें जमाए बैठा है। वो मुझे अपनी मलका बनाकर यहाँ की हर चीज पे कब्जा करना चाहता है। वो बिजली की सी सूरत से उसके रूबरू खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अल्फाज चबाते हुए कहने लगी, मगर मैं उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। फिर यकदम जैसे उसे दौरा पड़ा, वो हवा में शमशीर जनी करने लगी, गोया कई शमशीर जनों में गिरी हुई है और ऐसे में वो अकेली उनसे नबर्द आजमाओ। यके बाद दीगरे सब को तहते करने के बाद वो अचानक बाएं हाथ से नोक पकड़े हुए शमशीर बुरा का नीम दायरा सा बनाकर अहमद दीनार की जानब देखते हुए कैर आलूद लहजे में कहने लगी, मैं उस पागल कुत्ते की आंखें सबसे पहले इस तरह निकालूंगी। फिर एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली और घोड़ा यूं बगटट उछल कर भागा गोया उसने अंधेरे में भूत देख लिया हो। मगर वो खुद अहमद दीनार की आंखों में आंखें गाड़े वहीं खड़ी थी और शमशीर बुरा भी नीम दायरे की सूरत में खींची हुई उसके दोनों हाथों के दरमियान थी। जो ही घोड़े ने आधा दायरा अंधाधुंध भागते हुए पूरा किया और दाएं जानब बराबर पहुंचा ही था कि बगैर इधर देखे खींची हुई शमशीर की नोक उसने छोड़ दी। शमशीर तड़प कर उछली और अपने ही जोर पे घोड़े की जानब लपकी। अगले ही लम्हे वो घोड़े की बाईं आंख से दाईं आंख के पार थी। शमशीर का दस्त कब्ज न होता तो तीर की तरह दूसरी जानब सालम निकल जाती। बदमस्त घोड़ा अपनी रवश और जोर में बहुत दूर तक भागता चला गया। उसे तो एहसास तक भी न हुआ होगा कि एक लहजा में वो अपने डेले निकलवा चुका है और अब वो अंधेरे में अंधा भाग रहा है। आखिर वो बहुत आगे रोशनी के मीनार के करीब एक पथरीली दीवार से टकरा कर डह गया। अहमद दीनार के तो दांतों तले पसीना आ गया। वो हनूज उसे देख रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बहुत सा ठिठरा सहमा सा वक्त इन दोनों के दरमियान आ खड़ा हुआ था। अहमद दीनार इसकी अस्करी तरबियत का कमाल देखकर शिशदर सा रह गया। वो एक सरापा कामत आतिशफशां पहाड़ और कांपती कड़कती बिजली सी बनी सामने खड़ी थी और कुछ देर पहले जो कुछ भी इसने अपने बारे
میں मुख्तसर सा बताया था, उसे सुनकर और उसके इरादे, ख्यालात और ये घोड़े की आंखें बगैर देखे निशाना बांधे निकालने और तलवार फेंकने की मशाकी और उसकी फुर्ती ने अहमद दीनार को खासा मुतासर किया था। इन दोनों के दरमियान अभी तक खामोशी की अतली सी धुंध तनी हुई थी। शायद दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपनी कोई खिचड़ी पका रहे थे। अचानक किसी कबील का एक और ताजा दम घोड़ा मुंह में वही शमशीर पकड़े सरपट भागता हुआ आया और बड़ी आहिस्तगी और तमीज से सर झुकाकर एक तरफ खड़ा हो गया। शमशीर पे ताजा ताजा खून के निशान मौजूद थे। बाजूका ने घोड़े की जानब बगैर देखे हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से शमशीर ले ली। इसी के अयाल से खून साफ करते हुए प्यार से घोड़े को पुचकारा, फिर उसके माथे और थूथनी पे हाथ फेरते हुए अहमद दीनार से पूछने लगी, तुम्हारे कारवान के माथे पे एक खूबसूरत सा चांद तारा सजा हुआ है। अहमद दीनार फौरन बोल उठा, हाँ वो चांद तारा मैंने ही बनाया है। आहनगरी सीखने के बाद जो चीज मैंने सबसे पहले बनाई थी वो यही चांद तारा थी। मेरी मरहूम माँ ने मेरे नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हुए कहा था कि मेरा फर्जंद बहुत बड़ा अहनगर बनेगा। मेरा बेटा इस काम में ऐसे ऐसे नमूने बनाएगा जो पहले किसी ने ना बनाए हों। अहमद दीनार, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे मुतल्लिक बिल्कुल सही पेशनगोई की थी। तुम वाकई आहनगरी में ऐसे नादर नमूने तख्लीक करोगे कि आने वाले जमाने में भी तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अहमद दीनार उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान होते हुए पूछ बैठा। वो शमशीर बुरां को दोनों हाथों से तोलते हुए बताने लगी, तुम्हारा नाम चांद तारा के नीचे लिखा हुआ था, जिस पे मेरी अचानक नजर पड़ गई थी। फिर ये कि चांद तारा के साथ उसी का नाम हो सकता है जिसने इसे तख्लीक किया हो। इसका मतलब है कि आप अरबी पढ़ना जानती हैं? हाँ, मैं यकीनन अरबी पढ़ सकती हूँ, बल्कि लिख और गुजारे के लायक बोल भी सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुसलमान थी। खैर, तुम इस वक्त इस बात को छोड़ो और मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें अपनी नई सुकूनतगाह पसंद आई और यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो महसूस नहीं हुई। यहाँ का मौसम मोतदिल, जमीनें जरखेज, लोग मोहब्बत करने वाले, हंसमुख और यहाँ का जागीरदार मेहरबान है। कदरे रंजीदा और संजीदा से अहमद दीनार ने जवाब में कहा, आप भी अपने मेहरबान बाप की तरह मेहरबान है। मैंने ये भी महसूस किया है कि आप मेरी पेशा वराना हुनरमंदी की वजह से मेरी कदरदान भी हैं और जिस उजलत, इज्जत और मोहब्बत से आपने हम मुसीबत ज़दों की आनत फरमाई और हमें सहारा दिया, इसके लिए हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे और तहे दिल से ये तहैया किए हुए हैं कि मेहनत, हुनर, जिस्मो जान जिस तरह से भी बन पड़े, हम आपकी अतात गुजारी में कोई दकीका फरोगजाश्त न रखेंगे और हमारा शुमार आपके अदना से जानसारों में हो। बाजूका अहमद दीनार की मेहर वफा, जहानत व फतानत की खुशबू से महकती हुई बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। वो दिल ही दिल में बड़ी खुश हो रही थी कि इसे अहमद दीनार को खोजने और फिर पहचानने में शमा भर भी गलती ना हुई थी। ये यकीनन वही था जिसे इसने कई बार अपने ख्वाब में देखा था। बचपन से लेकर अब तक उसने हमेशा एक ही ख्वाब देखा, इतनी बार और ऐसा कि अब उसे देखने की जरूरत ही बाकी नहीं रही, जैसे उसके नसीबों में सिर्फ एक ही ख्वाब लिख दिया गया हो। बहुत बड़ा जंगल जिसमें दरख्त, पहाड़, जानवर, झाड़ियाँ, नदी नाले, फल फूल, पत्ते, कांटे, घास फूस, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, सब कुछ लोहे का है। नदी नालों में बहता शफाफ चमकता हुआ सीमाब, पत्थर, कंकर, चट्टाने, हर तरफ लोहा ही लोहा। इस जंगल के दरमियान एक आतिशफशान लोहे का पहाड़ है जिसके दाने से गर्दो गुबार के गलीज बादल से निकलते रहते हैं। चांद, सूरज की किरणें और गर्म हवाएं भी लोहे के जर्रात की सूरत में जाहिर होती हैं। इस जंगल में इसके अलावा एक नौजवान है जो गोश्त पोस्ट का बना हुआ है, लेकिन वो भी आहनगर है। खुदा जाने कहां से इसने लकड़ी इकट्ठी करके एक बड़ा सा खूबसूरत और मजबूत रथ बनाया हुआ था। इस रथ के आगे माथे पे चांद सितारा सजा हुआ है और साथ कलमा शरीफ भी लिखा हुआ है। ये नौजवान चाहता है कि ये आतिशफशान जिंदा होने से पेशतर ही
वो इस रथ पर सवार होकर इस आहनी जंगल से कहीं बहुत दूर निकल जाए। इसके पास रथ के आगे जोतने के लिए बैल नहीं है। वो हर बार इसे बैलों की जोड़ी देती है, इस शर्त पे कि वो उसे भी इस लोहे के जंगल से निकाल कर ले जाए। मगर जो ही वो बैलों की जोड़ी रथ के आगे जोतता है, बैल फौरन लोहे में तब्दील हो जाते हैं। फिर वो जतनों से एक और जोड़ी बैलों की तैयार करती है, मगर सबके साथ यही कुछ होता रहता है। गर्ज के ये काम वो सदियों से कर रही है। यही ख्वाब वो एक न टूटने वाले तसलसल से देख रही थी, जिसकी ताबीर शायद उसे अहमद दीनार की सूरत में नजर आई। अहमद दीनार के साथ उसकी ये मेहरबानी भी शायद इस ख्वाबे परेशान की शायद थी। उसने सुबह से लेकर 1 घंटा पहले तक अपने खास कारिंदों से कई बार बैलों की हालत की तस्दीक करवाई थी कि बैल कहीं लोहे में तो तब्दील नहीं हो गई। अहमद दीनार उसकी मुसलसल खामोशी से खौफजदा सा होकर इल्तिजा भरे लहजे में कहने लगा, शहजादी साहिबा, अगर इस खस्ता हाल और बेइल्मो बेअदब से कोई लफ्ज गुस्ताखी की झैल में निकल गया हो तो मैं माफी का खासगार हूँ। वो पासे अदब में जवाब के इंतजार में सरनिगूं सा हो गया। एक लंबा सा वक्फा खामोशी फिर दरमियान में आ खड़ा हो गया था। जब पाजूका अपने ख्वाब के हिसारो असर से बाहर निकली तो अहमद दीनार सरापा सपासो नियाज बना सामने खड़ा था। इसने क्या कुछ पाजूका से कहा, शायद पाजूका ने कुछ सुना ही नहीं था। वो अब उसे किसी और जाविया निगाह से देख रही थी। उसका किसी तनावर शाह बलूत की मानंद निकलता हुआ कद, अरबी नस्ल होने के नाते मलीह रंगत, रोशन रोशन वाजिया से खदो खाल, गुंगरियाले स्याह बाल, उठती हुई गर्दन पे मजबूत जबड़ा, छुरीरा सा मगर मजबूत काठी का जिस्म, आंखों में स्याह मोतियों की सी आब और फराख फरोजा माथे पे इकबाल मंदी की तबोताब, बिल्कुल वही ख्वाब, वही धुआं धुआं खदो खाल। ये कुछ तस्वर में आते ही वो हल्के से मुस्कुरा दी। अहमद दीनार नजरें झुकाए यूं खड़ा था जैसे वो अपने किसी करदा न करदा जुर्म की सजा सुनने के लिए काज़ीउल कज़ा, मुतलकुल अनान हाकमे वक्त या किसी बाजबरूत बादशाह असर के रूबरू अपनी शाहरग शमशीर की दार पे दरे मुंतजर खड़ा हो। पाजूका को शायद उसकी ये अदा पसंद आ गई थी। अदाएं भी बड़े बड़े मुआज़े, अनहोनियां, तमाशे और चमत्कार दिखाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि दिल आने के ढंग निराले होते हैं। दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज है। मन की मौज और मर्जी की खोज, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती।